हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोशन जैंगर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स एंड आवर क्लासेज में। 12th क्लास फिजिक्स का सॉल्यूशन लगभग 11 वीडियो अपलोड है फर्स्ट चैप्टर से, और आज अपन उसकी 12वीं क्लास करने जा रहे हैं। और आगे के जो अनुप्रयोग है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग अपने चल रहे थे, जिसमें अपन ने 3 अनुप्रयोग किए हैं दोस्तों। 3 अनुप्रयोग में एक तो था अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, एक था चालक और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। आज अपन उस चीज को आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा जितने भी अनुप्रयोग है वो और पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में जो है वो तो पढ़ेंगे, उसके अलावा और भी अपन एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि अपन को डिटेल स्टडी करनी है, किसी प्रकार का डाउट नहीं आए। तो चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं अपनी जो क्लास है, फिजिक्स क्लास 12th, जिसका दोस्तों आज भाग कौन सा है? भाग आज 12वां ही है इसका। और अपना ये चैप्टर कौन सा चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर ही अपना चल रहा है फिलहाल। बहुत जल्द कंप्लीट होगा अपना फर्स्ट चैप्टर, टेंशन बिल्कुल भी ना करें आप, बहुत ही जल्द फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे के अनुप्रयोग अपन आज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या अपन पढ़ रहे हैं। अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें अपना ये अनुप्रयोग है फोर्थ, जो कौन सा है? समरूप आवेशित खोखले गोले, यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कैसा है ये? समरूप आवेशित है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित है, लेकिन अंदर से खोखला है। खोखले का मतलब जानते हो, जैसे कि क्रिकेट की बॉल मान लो या फुटबॉल मान लो, दोनों में क्या होता है दोस्तों? अंदर से खोखली रहती है। तो ये क्या है? गोला है, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला है। अब इसमें अपन दोनों ही आते, इसमें चालक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अचालक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम वर्क होता है इसमें। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र पर निकालेंगे, तो बहुत ही प्यारे तरीके से अपन इसको स्टडी करने वाले हैं, और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के सेशन में। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपना क्या है? गोला है। क्या है दोस्तों? गोला। ये इसका सेंटर है, और ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है r। ठीक है दोस्तों, इसको आवेश दिया गया है, तो आवेश देंगे तो इसके चारों ओर ऐसे वितरित हो जाएगा इसकी सतह पर। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं जुगाड़, तो अंदर तो आवेश जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर से तो खोखला है ये, अंदर आवेश रुकेगा नहीं। अंदर से क्या है? खोखला। अब इसके सेंटर से केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर क्या एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो अपन क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए एक काल्पनिक स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसके चारों ओर अपन ने क्या माना है? एक काल्पनिक गोलीय गाउसीय पृष्ठ माना है दोस्तों, जिसकी अपन ने क्या की है? कल्पना की है। क्या की है अपन ने? कल्पना। कौन से पृष्ठ की? गाउसीय पृष्ठ की अपन ने क्या की है? कल्पना की है। ठीक है, आगे देखो, विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहां से अपन एक अल्पांश लेंगे,
इस गाउसियन पृष्ठ पर अपन क्या लेंगे, अल्पांश। ये अपन ने अल्पांश लिया है ds। अब यहाँ पे केवल एक ही पृष्ठ बन रहा था तो एक ही अल्पांश आएगा, उनमें तीन तीन पृष्ठ बन रहे थे तो तीन अल्पांश आ रहे थे। विद्युत क्षेत्र और जब एक अल्पांश हो तो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के मध्य हमेशा कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ये ध्यान रखना, जब केवल और केवल एक पृष्ठ की बात हो मेरे दोस्तों तो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के मध्य हमेशा 0 डिग्री बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो तीन जगह फाइंड होगा। कितनी जगह फाइंड होगा, तीन जगह। पहले ये जो बिंदु है ये इस केंद्र से r दूरी पे यानी कि गोले से तो बाहर हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि मान लो अगर ये बिंदु यही सतह पर ही होता तो पहली डेरिवेशन तो अपन बाहर बिंदु पर करेंगे, दूसरी डेरिवेशन अपन सतह पर करेंगे और थर्ड जो डेरिवेशन है वो अंदर करेंगे। तो पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे निकाल रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट निकाल रहे हैं अपन बाहर स्थित बिंदु पर। किस पे निकाल रहे हैं, बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सीधी सी बात है अपन गाउस का नियम लगाएंगे। तो यहां से क्या होगा, फाई बराबर समाकलन ई डॉट ds ये होता है। उसके बाद देखो क्या होगा, फाई बराबर समाकलन ई ds कोस थीटा, डॉट को हटा दिया अपन ने। फाई बराबर समाकलन ई ds कोस 0 डिग्री, फाई बराबर समाकलन ई ds गुणा 1, कोस 0 का मान 1 होता है। फाई बराबर समाकलन ई ds और फाई बराबर ई बार आ जाएगा, अंदर ds बचेगा और फाई बराबर ई गुणा s आ जाएगा। s क्या है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला कौन सा ले रहे हैं अपन, बाहर वाला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से फाई बराबर ई गुणा 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको बहुत ही प्यारे तरीके से। उसके बाद अपन लगा रहे हैं गाउस का नियम। गाउस के नियम से तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इसके दोस्तों तीन आंसर आते हैं, मैं तीनों बताऊंगा आपको। इस डेरिवेशन के तीन आंसर आते हैं, तीनों में आपको बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अपन यहां तक तो उसमें भी करते थे। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या लगाते थे, वितरण लगाते थे, आवेश वितरण। किसके आधार पर, आकृति के आधार पर, कि आकृति लंबाई के अनुदिश है या पृष्ठ के अनुदिश है या आयतन के अनुदिश है। वितरण कैसे हुआ है आवेश का, तो यहाँ पे ये जो गोला है तो गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है दोस्तों और गोले का आयतन भी होता है। तो पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण दोनों लगेंगे, तो दो आंसर तो वो आएंगे अपने। एक आंसर अपन डायरेक्ट निकालेंगे, जो इसका वास्तविक आंसर है, जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो डायरेक्ट निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है, डायरेक्ट। तो देखो कैसे, समीकरण 1 व 2 से तीनों आंसर बताऊंगा मैं, डटे रहो। समीकरण 1 और 2 को अपन बराबर कर रहे हैं, तो E गुणा 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। E का मान निकालना, ये पूरा बटा में चला गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है दोस्तों। किसकी है, k की। तो E बराबर k क्यू अपॉन नीचे क्या बच गया, r स्क्वायर। ये दोस्तों इसका क्या है, वास्तविक आंसर है। ये जो आंसर आया है दोस्तों, ये इसका क्या है, वास्तविक आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा आंसर है, वास्तविक आंसर है ये इसका। अपन और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है। एक अपन इसमें क्या लगा सकते हैं, इसका अपन सदिश रूप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सदिश रूप
उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। समझना दोस्तों, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। अब इसका अपन दो तरीके से आंसर और निकालेंगे। एक अपन इसमें लगा सकते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा लगाया है, पृष्ठ आवेश वितरण। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन एस। होता है नहीं होता। ये ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है, एस मान लो, ए मान लो, क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए। ये जो एस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसका, जिसको आवेश दिया गया है। आवेश किसको दिया है अपन ने, इस छोटे वाले गोले को। ये तो काल्पनिक है, आवेश तो इसी पे जाएगा ना, तो वितरण कहां पे होगा, इस छोटे गोले पर। छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल किसका लगेगा, छोटे गोले का लगेगा। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले की त्रिज्या लग गई। यहां से अपन ने क्यू का मान निकाला तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको अपन मानेंगे 3, और ये समीकरण नंबर 3 का मान रखेंगे अपन 2 में। तो यहां से क्या होगा, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, फाई बराबर क्यू की जगह अपन रख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर हो गया 4। अब समीकरण 1 और 4 को बराबर करेंगे तो 1 व 4 से, तो E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो पहले आ चुका है, और यहां से आ गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर बटा में चला जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों इसका दूसरा आंसर आता है। ये किससे आया है, ये आया है पृष्ठ आवेश वितरण से। किससे आया है दोस्तों, पृष्ठ आवेश वितरण से ये दूसरा वाला आंसर आया है। उम्मीद करता हूं ये जो डेरिवेशन है ये आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। इसका एक और है अभी तो आंसर, क्योंकि गोले का आयतन भी होता है, तो अपन यहाँ पे आयतन आवेश वितरण भी लगा सकते हैं। गोले का क्या होता है दोस्तों, आयतन भी होता है, तो अपन आयतन आवेश वितरण भी यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि अपन ने पृष्ठ आवेश वितरण लगाया तो यह आंसर आया। अगर अपन आयतन आवेश वितरण लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो वो भी अपन लगा सकते हैं। तो उसके लिए अपन डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, इस डायग्राम को साफ करके, या फिर इस वाले पोर्शन को मैं साफ कर रहा हूँ और इसमें आयतन आवेश वितरण में लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन आपको आ गया होगा, बहुत इजी है ये, तो डायग्राम अपने काम आएगा, इसलिए डायग्राम को नहीं हटा रहे अपन। तो इस पोर्शन को अपन हटाकर क्या करना चाह रहे हैं, आयतन आवेश वितरण लगाना चाह रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आयतन आवेश वितरण से। तो दोस्तों आयतन आवेश वितरण क्या होता है, रो बराबर क्यू अपॉन वी। वी क्या है, गोले का आयतन। कौन से गोले का आयतन है, जिस गोले को आवेश दिया गया है। कौन से गोले को आवेश दिया गया है, छोटे गोले को। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, आर, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 5, क्योंकि 3 यहाँ पे आ चुका है, 4 अपना ये आ गया था, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर कौन सा आएगा, 5। समीकरण नंबर 5 का मान रखेंगे अपन 2 में। तो समीकरण 2 व 5 से तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर
4/3 पाई आर क्यूब रो बटा में क्या है एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 6। अब समीकरण अपन एक को, जो अपना एक समीकरण था ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, उसको और 6 को बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें 4 को और 1 को बराबर किया है, तो अब 1 को और 6 को बराबर करेंगे। तो 1 व 6 से, 1 व 6 से क्या अपना आंसर निकल के आएगा दोस्तों। देखो अपन इसको यहां पे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक अपना था ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और 6 अपना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये बटा में आ जाएगा, तो क्या बचेगा ई बराबर रो आर क्यूब अपॉन, ये 3 बटा में आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। किसके कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण। तो उम्मीद करता हूं ये जो डेरिवेशन है आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आई होगी। अपन ने कहां पे डेरिवेशन की है, फिलहाल बाहर स्थित बिंदु पर। बाहर स्थित बिंदु पर जो इसका वास्तविक आंसर है दोस्तों, ये याद रखना आप। जब अपन पृष्ठ आवेश वितरण लगाएंगे तो Q का मान यहां से निकाल लेंगे, तो पृष्ठ आवेश वितरण में यह आंसर आता है। जब अपन आयतन आवेश वितरण लगाएंगे तो यह आंसर आता है, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको भी समझ में आई होगी। आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अब अपन सेकंड इसका जो पार्ट है, कहां पर डेरिवेशन करना चाह रहे हैं दोस्तों, इसकी अपन सतह पर डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। कहां पे करना चाह रहे हैं, सतह पर। तो सतह पर अपन डेरिवेशन करेंगे तो देखो क्या अपने पास आंसर आएगा। थोड़ा सा वेट रखो, मैंने बोला था आप वेट रखो, बस पूरा समझ में आएगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा अच्छे तरीके से। सतह पर यदि अपन डेरिवेशन करते हैं तो पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल और केवल स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि बिंदु पहले यहां पे था। कितनी दूरी पर था दोस्तों, आर दूरी पर। अब ये जो बिंदु है यहां पे आ जाएगा सतह पर, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जहां जहां पे अपना आंसर आया है वहां वहां पे अपन चेंज कर देते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है अपना, मैं इसको मिटा रहा हूं और केवल फॉर्मूले में रखूंगा। और सेकंड पॉइंट अपन यहां पे लिखेंगे क्या, सतह पर स्थित बिंदु पर। सतह पर स्थित बिंदु पर देखो क्या होगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। कंडीशन फुलफिल कर दी अपन ने, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दिया। तो देखो अब क्या होगा, यहां पे यदि अपन रखते हैं तो E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आ चुका है, केवल और केवल अपन ने चेंज किया वैल्यू। ठीक है, सेकंड अपन कहां पे रखेंगे, यहां पे। तो देखो क्या होगा, E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कट गया तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना कौन सा आंसर आ गया, ये अपना सेकंड आंसर आ गया इसका। थर्ड आंसर अपना ये रहा, इससे अपन निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा E बराबर, ये आंसर तो ऐसे किसी रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये कट गया 2 बार, क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं E बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका थर्ड आंसर आ गया है।
तो उम्मीद करता हूं सतह पर स्थित बिंदु पर भी आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने डेरिवेशन किए वैसे वैसे आप इसको नोटबुक में नोट करते जाओ। वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कभी भूल के भी नहीं भूलोगे, यानी कि भूलना ही भूल जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, करता रहूंगा। आप बस रुको मत, आप शेयर करने से मत पीछे हटो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए। पसीनों में भीग रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल केवल अपना डेडिकेशन बढ़ना चाहिए, अपना जो टेम्परामेंट है वो सेट होना चाहिए कि अपन को करना है क्या है। अपन को नीट और जेई क्रैक करनी है और 12th में अच्छा स्कोर करना है। तो दोस्तों, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नई उम्मीद के साथ बहुत ज्यादा शेयर करो, बहुत ही ज्यादा। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पोर्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पोर्शन में क्या है, मान लो पहले तो बाहर गया, फिर सतह पर आया, अब हो सकता है अंदर ही बिंदु चला जाए तो दोस्तों घबराओ मत। अगर बिंदु अंदर जाएगा तो अंदर स्थित बिंदु पर आवेश क्या होगा, 0, क्योंकि अंदर आवेश रुकेगा ही नहीं, खोखला है ना अंदर से, तो आवेश रुकेगा नहीं, और आवेश यदि नहीं रुकेगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब आवेश ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहां पे लिख देते हैं अपन थर्ड पोर्शन इसका, बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ अपन ने क्वेश्चन किया है। अंदर स्थित बिंदु पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर 0, तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, चाहे से कोई सा भी आप फॉर्मूला लगाओ 0 आएगा, 3 फॉर्मूले तीनों लगाओ 0 आएगा। इसमें अपन बनाएंगे ग्राफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ग्राफ यहाँ पे मैं बना रहा हूं E और R के मध्य, ये अपना R इधर ले लिया, इधर अपन E ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे सोचो, थोड़ा सा सोचो, जब अपन बाहर होते हैं तो सूत्र अपना कौन सा लगता है। देखो दोस्तों, ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब अपन बाहर होते हैं तो सूत्र लगता है E बराबर KQ/R²। इसका मतलब क्या है, R और E व्युत्क्रमानुपाती है, विद्युत क्षेत्र घटेगा। कब तक घटेगा, सतह तक, सतह तक ज्यादा होगा सतह पर, यानी कि ये अपने क्या है, सतह, ये R है, कैपिटल R। तो सतह के अपन बाहर निकलेंगे तो विद्युत क्षेत्र और ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात घटेगा, ऐसे घटता हुआ जाएगा ये, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे। और जैसे ही सतह के अंदर आएंगे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। तो सतह के अंदर, ये अंदर वाला पोर्शन हो गया, केंद्र हो गया, तो सतह के अंदर आए तो 0, सतह पर आए तो अधिकतम, सतह के बाहर निकले तो घटेगा। तो इस प्रकार के ग्राफ बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, इसी डेरिवेशन को आगे लेके चलते हैं, ये अपने सिलेबस में है। अब एक अपन डेरिवेशन करेंगे चालक ठोस गोले के कारण। चालक ठोस गोले के कारण डेरिवेशन करेंगे, तो मैं टाइम बचा रहा हूं थोड़ा सा, आपका भी और मेरा भी और वीडियो का भी। चालक ठोस गोला यदि है तो ये डेरिवेशन पूरी ऐसे कैसे होगी, कहीं पे भी चेंज आप मत करना, 1% भी चेंज मत करना, पूरी डेरिवेशन ऐसे कैसे होगी, केवल डायग्राम को आप चेंज कर लेना। डायग्राम में आप क्या कर लोगे, डायग्राम में अपन को गोला ठोस करना है। गोला यदि ठोस करेंगे तो क्या अपने पास आंसर आएगा, देखो इस गोले को अपन कुछ इस टाइप से बना देंगे, इसे लाइनें खींच देंगे इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये गोला क्या हो गया, ठोस, अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे अपन क्या लिख देंगे, चालक, आवेशित चालक ठोस गोले के कारण, और ये गोले को सट जाएगा, समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो केवल हेडिंग अपन ने चेंज की है, डायग्राम को अपन ने ठोस किया है। पूरी डेरिवेशन ऐसे कैसी होगी, क्योंकि उसमें भी अंदर आवेश क्या होगा, 0, क्योंकि चालक में आवेश अंदर नहीं होता है, केवल उसकी सतह पर आवेश होता है।
तो बाहर स्थित बिंदु पर भी वही अपने 3 आंसर आएंगे, सेम यही है डेरिवेशन। सतह पर भी अपने 3 आंसर आएंगे, सेम यही डेरिवेशन है। और अंदर आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0, क्योंकि चालक में अंदर आवेश नहीं जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों और बहनों, समझ में आ गया क्या? तो चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन। इसकी जो लास्ट डेरिवेशन है गाउस के नियम के अनुप्रयोग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी आरबीएससी के लिए, लेकिन अब वो सीबीएसई में नहीं है, अर्थात एनसीईआरटी में नहीं है, तो भी अपन उसको एक बार डिस्क्राइब करेंगे, तो भी अपन एक बार उस डेरिवेशन को करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अपन तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई की, टारगेट वो है, तो फॉर्मूले सारे अपन को आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो समझ में आ गया होगा, खोखले गोले के कारण जो डेरिवेशन थी वही चालक ठोस गोले के कारण डेरिवेशन। चौथा और पांचवा पॉइंट सेम हो गया। छठा लास्ट पॉइंट है समरूप आवेशित ठोस अचालक गोला। पहले चालक और अचालक दोनों खोखले थे, मैंने बोला चालक और अचालक खोखले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम डेरिवेशन है। अगर ठोस होता है चालक तो खोखले के कारण डेरिवेशन होगी सेम, और यदि ठोस है लेकिन अचालक है तो चक्कर पड़ेगा फिर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। डेरिवेशन को वापस से करेंगे एक बार, तो ताकि आपको एक बार और समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे वापस से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अपना जो थर्ड इसका पॉइंट है, यहां पे अचालक गोला हो जाएगा, समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण। ठीक है, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये बना दिया अपन ने। अचालक है तो आवेश अंदर भी जाएगा, अचालक में आवेश अंदर जाता है, ठोस है जाएगा आवेश, अचालक है अंदर जरूर जाएगा। चालक होता है तो नहीं जाता है, खोखला होता है तो भी नहीं जाता है, लेकिन अचालक है तो अंदर आवेश जाएगा। मेरे दोस्तों इसमें भी वही 3 जगह पर डेरिवेशन करेंगे। पहले मान लो अपना जो बिंदु है वो आर दूरी पर है, यानी कि बाहर है, फिर सतह पर आएगा, फिर अंदर आएगा। ठीक है, तो अपन फर्स्ट कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, बाहर स्थित बिंदु पर। तो बाहर स्थित बिंदु पर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई बराबर समाकलन ई डॉट डीएस, फाई बराबर समाकलन ई डीएस कोस थीटा, फाई बराबर समाकलन ई डीएस कोस 0 डिग्री, क्योंकि वही गाउस का पृष्ठ बनेगा, वही अल्पांश लेंगे 0 डिग्री आएगा। तो फाई बराबर समाकलन ई डीएस गुणा 1, फाई बराबर समाकलन ई डीएस, फाई बराबर ई समाकलन डीएस, फाई बराबर ई एस, फाई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। वही डेरिवेशन है सेम, यानी कि बाहर स्थित बिंदु पर और सतह तक तो वही चलेगी, केवल और केवल चेंजेस कहां पे आएंगे, अंदर स्थित बिंदु पर चेंजेस आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बस देखते रहो डेरिवेशन को, 16 अपन पूरी करेंगे। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ रही है आज। दोस्तों मेहनत का फल जरूर मिलेगा अपन को, है ना। मेहनत अपन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, गर्मी में भी अपन क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो आगे अपन क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे।
गाउस के नियम से, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। एक तरीका तो क्या था, ओरिजिनल जो वास्तविक आंसर है 1 और 2 को बराबर कर दो, तो समीकरण 1 व 2 से, तो E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बटा में चला जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू K की, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक आंसर तो अपना ये आ चुका है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो इसका आंसर है, इसको अपन सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा और यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये आर केप हो जाएगा। ये कौन सा रूप है इसका, सदिश रूप। अब अपन इसमें दो वितरण लगाएंगे, कौन सा, पृष्ठीय और आयतन। तो यहां से अपन ने लगाया पृष्ठीय आवेश वितरण, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस और क्यू बराबर सिग्मा एस। ठीक है दोस्तों, क्यू बराबर सिग्मा एस। अब ये एस है, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, जिसको आवेश दिया गया है, कौन से को दिया है, छोटे वाले गोले को, तो Q बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगा ये 3। अब यहाँ पे पहले 2 और 3 से सोल्व करेंगे, तो 2 व 3 से क्या आएगा, फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 4। अब 4 और 1 को बराबर करेंगे, तो 1 व 4 से क्या हो जाएगा अपने पास, E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई ये नीचे चला जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा अपने पास सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कौन सा आंसर आ गया है, सेकेंड आंसर आ गया है। समझ में आ गया होगा आपको। वही डेरिवेशन अपन ने वापस से रिपीट की है। मैंने बोला कि बाहर स्थित बिंदु पर और सतह तक तो सेम चलेगा, केवल चेंज कहाँ पे होगा, अंदर स्थित बिंदु पर चेंज होगा ये। ठीक है, तो चलो अपन अभी इसमें लगाएंगे थर्ड पोर्शन, जो अपना क्या है, आयतन आवेश वितरण है, तो वो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो आयतन, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां तक खत्म हो जाएगा वो, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। आयतन आवेश वितरण से तो क्या आएगा अपने पास, फाई बराबर वो रो बराबर क्यू अपॉन वी और रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। कौन से गोले का आयतन लगेगा, जिस गोले को आवेश दिया गया है। देखो दिख रहा नहीं है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं। तो रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। समीकरण नंबर देखो कौन सा आ जाएगा अपने पास, इसको अपन कौन सा मान लेंगे, 4 तक हो गया था, इसको अपन ने 5वां माना। अब 5 का मान 2 में रखेंगे, तो 2 व 5 से क्या हो जाएगा अपने पास, फाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। 1 व 6 से, तो 1 का मान था E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E बराबर क्या बचा अपने पास, रो आर क्यूब अपॉन 3, ये बटा में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा किसके कारण दोस्तों, आयतन आवेश वितरण के कारण। किसके कारण आंसर आया दोस्तों, ये आयतन आवेश वितरण के कारण आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो बाहर स्थित बिंदु पर अपन ने 2 बार ये डेरिवेशन कर ली, और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं अंदर स्थित
पहले सतह पर निकालेंगे। तो सतह पर क्या होगा, जहां जहां पे छोटा आर है वहां वहां पे बड़ा आर हो जाएगा। भाई सतह पर क्या होगा, दोनों बिंदु एक साथ आ जाएंगे, तो आर और छोटा आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको अपन साफ कर देते हैं और फॉर्मूले अपने जो है उनको अपन रखेंगे। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं और क्या अपन लिखेंगे, देखो दूसरा, सतह पर स्थित बिंदु पर, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो एक आंसर तो अपना ये था, तो E बराबर के क्यू अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। एक आंसर तो अपना ये आ चुका है मेरे प्यारे मुन्नो। एक अपन इसमें रखेंगे, तो E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कट गया, तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा आंसर आ गया। थर्ड अपन इसमें रखेंगे, E बराबर रो आर क्यू अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कटेगा 2 बार। कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 2 बार कटेगा। तो एक आर फिर भी बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, E बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका थर्ड आंसर आ गया। कहाँ पे, सतह पर स्थित बिंदु पर। कहाँ पे आया है, सतह पर स्थित बिंदु पर। आप डेरिवेशन को देखो 2-3 बार, अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन चलते हैं इसके अंदर स्थित बिंदु पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को मैं साफ करूंगा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से अपन उसको समझेंगे। इसको भी मैं मिटा देता हूं। देखो दोस्तों, यहां पे अपन लिखेंगे, थर्ड अपना है अंदर स्थित बिंदु पर। तो देखो अंदर स्थित बिंदु पर अपन डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो पहले तो डायग्राम बनेगा। ये अपना था मेन गोला, ये इसका केंद्र और ये इसकी त्रिज्या r, जिसको अपन ने आवेश दिया था। ये तो वास्तविक गोला है। अब जो बिंदु है वो अपना चला गया यहाँ पे, बिंदु P। तो यहां से दूरी कितनी होती है, r। अब गाउस का पृष्ठ कहाँ पे बनाएंगे अपन, यहाँ पे बनाएंगे। इसके अंदर अंदर ही गाउस का पृष्ठ बनेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आवेश क्या होगा, भाई आवेश तो इसके ऊपर भी है और यहाँ पे भी आवेश, तो क्योंकि अचालक है। अब अपना जो गोला है वो ये वाला काम करेगा, तो आवेश भी अपना इस गोले का ही लगेगा। तो छोटे गोले का आवेश लगेगा, क्योंकि बड़े गोले पर तो क्यू आवेश है। तो क्या इस हिस्से से भाग पे भी क्यू आवेश होगा, नहीं, कम होगा थोड़ा सा। तो इसका आवेश अपन ने क्या मान लिया दोस्तों, क्यू डेश। क्या मान लिया है अपन ने, इसका आवेश क्यू डेश। अब समझना, इसको थोड़ा अलग एग्जांपल से मैं बताता हूं कैसे अपन मान निकालते हैं। अपने पास है एक चीनी की बोरी। क्या है दोस्तों, चीनी की बोरी, जिसमें 50 किलो चीनी है और वो 500 रुपए की आई है। 50 किलो चीनी और कितने रुपए की आ गई, 500 रुपए की। अब अपन को 15 किलो चीनी और लानी है, तो अपन कितने पैसे और लेके जाएंगे भैया, भाई 500 रुपए लेके गए और 50 किलो का एक कट्टा चीनी का अपन ले आए। लेकिन खुदा ने खास्ता 15 किलो चीनी अपन को और चाहिए, तो बताओ कितने रुपए लेके जाएंगे। तो पहले अपन 1 kg की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 500 डिवाइड बाई 50, ये कट गया और ये कट गया 10 बार, यानी कि 10 रुपए केजी है, 10 रुपए पर केजी, तो 15 के 150 रुपए। तो ये अपन ने निकाला है घनत्व। क्या निकाला है, घनत्व, एकांक किलोग्राम का मूल्य निकाला है। तो उसी प्रकार से ये अपना एक बड़ा गोला था जिसमें आवेश था Q। अब ये छोटा गोला है, इसमें आवेश कैसे निकालेंगे, तो बड़े गोले पर आवेश Q है, उसका आयतन V है। तो पहले अपन निकालेंगे यहां से घनत्व, यानी कि इसके एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा। उस एकांक आयतन के आवेश को गुणा करेंगे छोटे गोले के आयतन से। देखो चीनी का कट्टा, ये इसका आयतन,
और ये इसका आवेश। पहले अपन ने वैल्यू निकाली एकांक आवेश की। एकांक आवेश की वैल्यू निकालने के बाद ये जो 15 है ये छोटे गोले का आयतन है, तो एकांक आवेश को 15 से अपन ने क्या किया, गुणा, तो 150 आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां से अपन पहले क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो सूत्र तो अपन क्या लगा देंगे, अर्थात E बराबर के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अपना वास्तविक सूत्र है ही, क्योंकि डैश लगेगा इस छोटे गोले का आवेश और आर स्क्वायर दूरी का लगेगा ही लगेगा, तो डेरिवेशन से आएगा, डायरेक्ट रखेंगे अपन यहाँ। अब वैल्यू अपनी निकालेंगे अपन क्यू डैश की। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे छोटे गोले पर आवेश बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आवेश घनत्व गुणा छोटे गोले का आयतन। अर्थात छोटे गोले पर आवेश है क्यू डैश, बड़े गोले का आवेश घनत्व हो जाएगा रो इनटू छोटे गोले का आयतन हो जाएगा वी डैश। क्यू डैश बराबर घनत्व का सूत्र होता है क्यू अपॉन वी इनटू वी डैश। क्यू डैश बराबर क्यू, बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या छोटी आर और बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा आर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। क्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर क्यूब बटा में आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर अपना 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से तो E बराबर Q का मान कितना आ गया, क्यू डैश का, ये कैसे क्यू डैश की जगह अपनी वैल्यू रख देंगे क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से था, आर स्क्वायर से 2 बार कटेगा तो E बराबर क्या बचेगा, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कहाँ पे, अंदर स्थित बिंदु पर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इसको समझाया। अब यदि अपन आंसर निकाले केंद्र पर, तो यहां पे अपन निकाल रहे हैं केंद्र पर स्थित बिंदु पर फोर्थ, तो केंद्र पर स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस दूरी का तो अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका मान 0 करेंगे तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0, क्योंकि दूरी का मान ही 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी 0। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना आप, ये केंद्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये सतह है और ये त्रिज्या है। फिर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0, बिल्कुल 0। केंद्र से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन कहां पे रहेंगे, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, समानुपाती, E और R समानुपाती। ये भैया बढ़ेगा, सतह तक आ जाएंगे अपन, ये सतह पर आ गए अपन, और जैसे ही अपन सतह के बाहर निकलेंगे, सूत्र कौन सा लगता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो सतह से बाहर निकलते ही ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। देखो केंद्र पर 0, सतह तक जाएंगे तो समानुपाती, तो समानुपाती में सीधी रेखा, सतह पर अधिकतम, सतह के बाहर जाते ही ये सूत्र लगेगा E और R व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात घटने लग जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा E और R में। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी बहुत ही धमाकेदार थी, बहुत ही प्यारी क्लास थी और बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। दोस्तों शेयर करो इस वीडियो को, इतना शेयर करो कि हर एक 12th के स्टूडेंट के पास, हर एक नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास ये पहुंचे। दोस्तों ये केवल और केवल आप कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता। मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप इसको शेयर करो, क्योंकि दोस्तों मेरा जो किरदार है वो चाय की तरह है, मेरा जो किरदार है वो चाय की तरह है। किसी को मैं बहुत ज्यादा पसंद हूं, किसी को नाम से नफरत है। मेरा जो किरदार है वो चाय की तरह है, किसी को मैं बहुत ज्यादा पसंद हूं, किसी को नाम से ही नफरत है। तो दोस्तों ये सत्य है, वास्तविक है ये। तो मेरे से नफरत करने वाले बहुत हैं, प्यार करने वाले भी बहुत हैं।
तो मैं उन तमाम मेरे प्यार करने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काजू बादाम क्लास है, शेयर कर दो। रिक्वेस्ट इतनी सी है। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बेटियों की शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।